जय हिंद। सेट थ्योरी का टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर का टॉप 10 क्वेश्चन देखते हैं और आपको लास्ट में बताएंगे कि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े, आपको डाउट है कि आप पास कैसे करेंगे, तो आपको लास्ट में बताएंगे, तो पूरा लेक्चर कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। और यहाँ से एक अलग क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है आपको ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन अलग है और यहाँ से मतलब एक साथ पूछा लेकिन अलग अलग है। इसका आपको डेफिनेशन बताना है सीधी सी और इसका आपको प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर एनी थ्री सेट ए एंड बी एंड सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए क्रॉस बी कॉमा सी बी एनी थ्री सेट्स है और आपको प्रूफ करना है कि ए माइनस बी क्रॉस सी और एक ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी आपको दिया हुआ है। उसके बाद सो दैट इफ ए सबसेट बी देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी सी बी एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट। मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब ये होता है उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एलिमेंट नहीं होगा। सेट देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और इक्वल टू ए क्रॉस बी, आपको इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस सी आपको प्रूफ करना है। उसके बाद है आपका प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। ऑल यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि जितने भी रियल नंबर होता है सब अनकाउंटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द सेट ऑफ अलजेब्रिक नंबर इज अनकाउंटेबल। ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि अलजेब्रिक नंबर क्या अनकाउंटेबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ R1 एंड R2 आर द इक्विवेलेंस रिलेशन सेट X एग्जामिन वेयर द फॉलोइंग इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये रिलेशन आपको पूछ रहा है कि क्या R1 एक रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है, R2 एक रिलेशन है, दोनों को यूनियन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, एक बार इंटरसेक्शन करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। देखिए इसका जो आपको हम सॉल्यूशन देने वाले हैं, इसका आपको सेम प्रोसेस सेम रहेगा, खाली यहाँ पे ये R1 और R2 की जगह पे यहाँ पे R डैश रहेगा, तो वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, तो उतना आप कर लोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट दी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद आपको डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विथ सुटेबल एग्जांपल्स। मतलब आपको ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना है और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को आपको यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, उसका कुछ एग्जांपल्स देना है। अब बात हो गई सभी क्वेश्चंस था, टॉप 10 क्वेश्चंस था, इसमें सर कितने क्वेश्चन हमारा आने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको यहाँ पे हम बता दूं, ब्लू कलर से जो मार्किंग करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ से हमारा यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, मतलब मीन्स दैट कि 1 2 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आएगा, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा, और ये 3 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन में से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा। यानी आपका टॉप 10 जो आपको हम बता रहे हैं, टॉप 10 जो बता रहे हैं आपका हम, यहाँ से ये 2 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद ये सभी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको हम बताए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 3 आने की पॉसिबिलिटी है, आएगा। ओके, आपको एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन की आप जवाब दोगे या एक क्वेश्चन की जवाब दोगे तो आप एनी हाउ आपको हो जाएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा टॉप 10 क्वेश्चन से। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमारा ये इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पे, और अबाउट में भी लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको हम सॉल्यूशन करके PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आपको 18 तारीख से एग्जाम है, तो हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए आपको हम इसका PDF फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और कम्युनिटी पोस्ट में भी उसका लिंक आपको हम लगा देंगे, वहां से आप जाके डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सारी बात टॉप 10 का। अब एक बार आपको हम रिमाइंड कर दे, अभी आपके पास
आज 16 तारीख है और आपको 18 तारीख का एग्जाम होने वाला। लगभग आपको मान के चलिए अगर डे नाइट जोड़ के चलेंगे तो आपके पास 2 डेज बचा हुआ है। 2 डेज में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, आपको पास करने की टेंशन हो रही है, तो आपको हम बता दें एलपीपी में जाकर आप ग्राफिकल मेथड, सिंपलेक्स मेथड 2 पढ़ लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में डे मॉर्बस थ्योरम और ग्रेगरेस सीरीज पढ़ लेंगे। ये 4 हो गया। और आपका आप जाके इसमें से कर लीजिए, किसमें से, आप मैट्रिसेज में से रैंक ऑफ मैट्रिक्स कर लीजिए और ये आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कर लीजिए। टोटल 6 टॉपिक्स कर लीजिए, आपका आप आराम से इजीली पास कर जाओगे। आप किसी का वगैरह सर हमको तो अच्छे मार्क्स लेके आना है, तो देखिए अच्छे मार्क्स लेके आना है तो ये आपका जो टॉप 10 क्वेश्चन जो बताए हैं, ये टॉप 10 क्वेश्चन को आपसे अगर नहीं होता है कोई नहीं, आप सॉल्यूशन उसका बढ़िया से लिखो बेहतरीन तरीके से और आप आराम से इसको ले जाकर 2 कॉपी करके आ जाना। बाकी आगे आप समझ जाओ क्या करना चाह रहे हैं हम। ओके, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको एनी हाउ आपको माइंड में रहना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से आप लिख के आओ। ओके, अब बात करते हैं किसी जो अच्छे मार्क्स लेके आना चाहता है अभी 2 डेज में उस क्या करेगा। तो 2 डेज में आप जो भी पीछे पढ़े, आप नया पढ़ना भी बंद कर दो। जो भी पीछे पढ़े हैं सभी को आप रिवीजन कीजिए, सभी को रिवीजन कीजिए कि आप उसको रिवीजन करके माइंड में रिमाइंड करके देखिए कि ये अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। रिवीजन करने का तरीका जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइंड में होना चाहिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर 0 करेंगे, तो 3x3 का कौन सा लोअर ट्रायंगुलर 0, कौन कौन एलिमेंट 0 होगा, 0 हो जाएगा तो उसका रैंक क्या होगा। सारी चीज़ आपको माइंड में घूम रहा है तो आपको याद है, तो उसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं। जैसे आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने जा रहे हो तो उसका भी प्रोसेस माइंड में घूम जाना चाहिए। आप जो भी डे मॉर्बस थ्योरम है, डे मॉर्बस थ्योरम का पूरा माइंड में आपका घूम जा रहा चाहिए। अगर नहीं घूम रहा है तो आपको यानी आप कंफर्म नहीं है, तो उससे आपको रिवीजन की नीड है। अगर कंफर्म है तो आपको हम बता दें कि आपको जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस दिए हैं ये, और हाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का भी आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, वो भी आपको हो जाएगा। उसके बाद आप एलपीपी प्रैक्टिस करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्रैक्टिस करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रैक्टिस करेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री में आप ग्रेगरी सीरीज, डे मॉर्बस थ्योरम, जितना भी जो भी मैं बताई आपको पढ़ाई है इंपॉर्टेंस उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको आराम से अच्छे मार्क्स आने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम अच्छा जाने वाला है। हमके लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।